अपने जाने माने ऑथर डेल कार्नेगी रोज स्मिथ के नाम की एक बैंक्वेट ज्वाइन करते हैं और उस इंसान से ही बातें करना शुरू कर देते हैं बैंक्वेट में ही। तभी रोज स्मिथ अपने इस कहानी और वर्ल्ड वॉर वन के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बीच में एक कोट को शेयर करते हैं और बताते हैं कि वो बाइबल में से हैं। डेल कार्नेगी जब वो बहुत ही यंग थे और उन्हें ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने एक ही दम खड़े होकर कहा, मिस्टर रोज, ये कोट बाइबल का नहीं शेक्सपियर का है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मेरे दोस्त फ्रैंक को पूछो। और अपना हाथ अपने बाजू बैठे इंसान पे दिखाते हैं और कहते हैं, फ्रैंक, तुम कई सालों से शेक्सपियर के वर्क को एनालाइज और पढ़ रहे हो, तो बताओ ये कोट कहाँ से है। और एक ढम बोल के साउंड आती है। वो साउंड फ्रैंक डेल कार्नेगी को लात मारने की थी, वो भी टेबल के अंदर से। और कहते हैं, डेल, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, वो कोट बाइबल का ही है। और मामला यहाँ पे ही ठंडा हो जाता है और डेल कार्नेगी और फ्रैंक अपने घर को जा रहे थे और बीच में ही डेल कहते हैं, फ्रैंक, तुम्हें पता था वो कोट बाइबल का नहीं शेक्सपियर का था। हाँ, मुझे पता है वो बाइबल का नहीं था। तो क्यों तुमने मेरी मदद नहीं की? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया वहाँ पे? डेल, तुम इतने बड़े हो चुके हो, अभी भी तुम्हें नहीं पता हमें क्या मिलता उस आदमी को गलत साबित करके? क्या हम उसके दोस्त बनते? क्या हमें कुछ फ़ायदा होता उससे? क्या हमारा नाम सोने की किताबों में लिखा जाता? वैसा कुछ भी नहीं होता डेल, और उल्टा हम उसे अपना दुश्मन बना देते। तो क्यों मैं उसे गलत साबित करूं जब उसमें सिर्फ मेरा ही घाटा है? डेल, तुम कभी भी एक आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते। अगर तुम जीत भी गए तो हार तुम्हारी ही है, डेल कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। डेल कार्नेगी अपने बड़े बड़े आँखों से एक सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अब से मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि किसी को भी उसकी गलती ना दिखाऊं, क्योंकि मैं कभी आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता। मैं कभी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट ही नहीं होने दूंगा।